इनका इकलौता बेटा था। इनका तमाशा देख सकते हैं आप। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा जब हस्बैंड नहीं रहा तो फिर मैं रह के क्या करूंगी। नहीं, आप ये इनका इकलौता बेटा नहीं रहा। इनका हालत देख रहे हो, इनका हालत देख रहे हो आप लोग, क्या हालत है। बोल, बस मेरे से अपना बेटा मांग रही है। मेरा बाप मार दिया मेरे पति को। 5 मई को शादी हुई, 5 अगस्त को माय फादर किल्ड माय हस्बैंड। मेरे बाप ने मेरे पति को मार डाला। 24 साल के राहुल को अंतरजातीय विवाह करना पड़ गया भारी। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के तुलापट्टी के वार्ड नंबर 9 में। बताया जा रहा है कि राहुल जो है बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर के छात्र थे और वहीं के उसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की से, उसी कॉलेज की एक लड़की से उनको प्यार होता है और दोनों जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी करने के मात्र 3 माह बाद ये उनके पिता को नागवार गुजरा कि मेरी मर्जी के खिलाफ आप शादी कैसे कर सकते हैं और अंतरजातीय विवाह तुम कैसे कर सकते हो। बस यही एक बात को लेके चिढ़ हुआ। मात्र शादी के 3 माह बाद राहुल को मेडिकल कॉलेज के गेट पे ही उनको दीन दखार गोली मार के उनका खात्मा कर दिया जाता है और वहीं पे उनके पिता पकड़ाते हैं और उसके बाद उनकी भी धुनाई की जाती है छात्रों के द्वारा। बताया जा रहा है कि राहुल जो है इस दुनिया में तो अब नहीं है, लेकिन उनकी प्रेमिका जो है, उनकी पत्नी जो है, इस वक्त राहुल के घर पे मौजूद है। हम घटना की सारी सच्चाई उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं और उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, इस वक्त हम राहुल के घर पे हैं और मेरे सामने में जो है ये राहुल की पत्नी है। क्या नाम हुआ आपका? तनुप्रिया। कितना दिन पहले आप लोग शादी किए थे? 5 मई 2025। शादी आप अपने मम्मी पापा के मर्जी से किए थे या खिलाफ किए थे? वो लोग मेरा फिजिकल असॉल्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे सेव किया और फिर हम दोनों ने पहले मंदिर में शादी की, फिर कोर्ट मैरिज भी रजिस्टर कराया। 5 मई को शादी हुई, 5 अगस्त को माय फादर किल्ड माय हस्बैंड। मेरे बाप ने मेरे पति को मार डाला। मेरी सास इनका इकलौता बेटा था। इनका इकलौता बेटा था। इनका तमाशा देख सकते हैं आप। FIR कर दिया था उस टाइम, जो मुझे सेव करके लेके आए थे उस टाइम वो FIR कर दिया था कि मेरा किडनैप कर लिया गया है, ये कर लिया गया है, वो कर लिया गया, जबकि वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरा 61 164 का बयान हुआ कोर्ट में, सब कुछ मामला सॉर्ट हो गया। उस टाइम भी मेरा भाई लोग धमकी दे रहा था कि यदि तुम चली भी गई कहीं पे तो तुमको ढूंढ करके निकाल लेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे, कुछ ऐसा सब भी। उस टाइम हम लोग सनहा तक दे दिए थे अपने पिता, अपने दोनों भाई और अपनी माता और अपने अज्ञात कुछ लोगों के खिलाफ, मतलब जो पापा के दोस्त है विनय खान और विनोद खान लोग। उस पे कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत होने लगा। मेरा हस्बैंड कल 5 अगस्त को हम दोनों अटेंडेंस बना के बाहर निकले थे। वो बाइक के पास खड़े थे। एक पूरा नकाबपोश आता है, पूछता है कि ये बुलेट किसका है, ये बुलेट किसका है, कट्टा दिखा के पूछता है। मुझे अपना दोनों दोस्त को भी बचा, सामने थे, उन दोनों को बचाते हुए बोलते हैं कि ये गाड़ी मेरा है, ये गाड़ी मेरा है। 2 बार जैसे बोलता हमने हार्ट में यहाँ पे गोली उतार दिया। और मेरा हस्बैंड दौड़ते हुए मेरे पास, थोड़ा दूर में था, दौड़ते हुए मेरे पास गोदी में आया मेरे और वही गिर गया। तो हम दोनों कॉल पे ही थे, आवाज भी रिकॉर्ड हुआ है कि मतलब ये गाड़ी मेरा है जो बोले और कट्टा का आवाज चला। CCTV में तब रिकॉर्ड हुआ। DMCH कॉलेज के जस्ट सटा हुआ, मतलब हम लोग का कॉलेज और हॉस्टल एक ही जगह है, उस दोनों के बीच में हॉस्टल के जस्ट सामने वो बाइक का जो स्टैंड है, बाइक लगाने का जगह, वहां पे वो खड़े थे। वहां आता है, वहां पे कट्टा लेकर के DMCH में पहुंचता है, एक इंसान मार देता है। फिर वहां का DMCH का बच्चा सब उसको पकड़ के उसको मारता है, उसका नकाब खोलता है। जब उसको खींचते हुए लेके आता है तो मैं देखने आती हूँ कि आखिर ये है कौन जो मेरे पति को मार दिया।
मैं देखने जाती हूँ, देखती हूँ कि ये मेरा बाप है। मेरा सेंस काम नहीं कर रहा था, ये कैसे कर दिया, मेरा पति को मार दिया। मेरा पति इतना प्यारा सा इंसान था, उसको चोट लगा, उसको गोली लगा, दौड़ के मेरे गोदी में आके गिरा है। उसकी कभी कोई गलती नहीं होती थी। और मेरा भाई, मेरा पापा प्रेम शंकर झा, मेरा दोनों भाई अश्विनी वत्स, अविनीशवन, दोनों जुड़वा है, वो दोनों, मेरी माँ गुंजन कुमारी, मेरी फुफेरी बहन प्रीति कुमारी, मेरे मेरे उनके हस्बैंड, प्रीति कुमारी के हस्बैंड सनी आनंद, ये सारे लोग फैमिली मेंबर्स में इन्वॉल्व है, सब कल्प्रिट है। ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग का फैमिली मेंबर्स में। फिर मेरे पापा के दोस्त जैसे कि विनायक खान, वो मेडिकल एजेंसी में रहते हैं। उसके बाद विनोद खान, जिसका साइंटिफिक स्टडी सर्कल करके है लंका आग में। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंसिपल है गुड़िया रानी, डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसीएच दरभंगा की प्रिंसिपल, वो पागल हमको गार्जियन के साथ, मेरे सास ससुर के साथ बुलाया गया था। उसमें क्या बोलती है मेरे सास ससुर को कि मतलब मेरी यदि बेटी रहती तो हम उसको तो मरवा ही दिए होते, वैसा बेटा रहता तो उसको मरवा ही दिए होते। तुम छोटे कास्ट, तो तुम छोटे जाति के हका है और ऊंचा बिरादरी की लड़की मिल गई है, तो तुम लोग को दुख काहे होगा? दुख तो उसको होगा ना जिसका बेटी गया है। बेटी गया है तो उसका पति ले लेगी क्या? बेटी गया था, उसको बस पीट करके उसका हालत खराब करके रखा था, तब मेरा हस्बैंड मुझे बचाया। उसने मेरे से शादी करा, मेरा आईएएस बनना मेरा ड्रीम था, उसके लिए मुझे फंड कर रहे थे। मेरी सास मेरी ससुर पैसा अपना घर ढंग से नहीं बनाए, मेरे लिए पैसा भेज रहे थे। सास ससुर आपको पढ़ा रहे थे? हाँ, मेरे सास ससुर मुझे पढ़ा रहे थे। मेरा A to Z, मैं बस अपना घर से बस डॉक्यूमेंट लेके निकली थी। मेरा इयरिंग, पायल, कपड़ा जितना भी है, जो भी मेरा पढ़ाई का सब कुछ है, सब कुछ ही मेरे सास ससुर कर रहे थे। वो आदमी आया, मेरा पति को मार दिया। हम कैसे रहेंगे यदि मेरे हस्बैंड के कातिलों को और जो भी इसमें संलिप्त दोषी है उनको यदि फांसी की सजा नहीं होती है और सीबीआई का जांच नहीं होता है, तो विद इन एक मंथ के अंदर, विद इन अ मंथ, मैं खुद उन सारे लोगों को चुन करके मर्डर कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं खुद सुसाइड कर लूंगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा जब हस्बैंड नहीं रहा तो फिर मैं रह के क्या करूंगी? आप ये इनका इकलौता बेटा नहीं रहा। इनका हालत देख रहे हो, इनका हालत देख रहे हो आप लोग, क्या हालत है? बोल, बस मेरे से अपना बेटा मांग रही है। मेरा बाप मार दिया मेरे पति को, कैसे तो मेरा जवाब? मेरा पति उस टाइम भी दर्द उसको कितना किया होगा, स्पॉट में आकर के मेरे जैसे में गिर गया। 2 मिनट के अंदर हम लोग इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिए उनको, फिर भी ऑक्सीजन लगाया, he couldn't stay alive। और मुझे ये प्रशासन है रूम में बंद करके रखा हुआ था, हमको जाने नहीं दे रहा था, बेड से बिल्ले नहीं दे रहा था। और जो डीएमसीएच का, मेरे बीएससी नर्सिंग का और जो भी डीएमसीएच का बच्चा सब ले करके आया था, उसको मेरा बाप को खींचते हुए मारते हुए कि इसने ऐसा किया है, वो सब पे लाठी बरसा करके सबको मार करके भगा दिया। और उसका ट्रीटमेंट चला रहा है, मेरे हस्बैंड के कातिल का ट्रीटमेंट चला रहा है। आपका एक बड़ा आरोप है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है क्या? बहुत अच्छी तरीके से वो और उसके ऑफिस के कुछ लोग हैं, जैसे सन्नी हो गया, 4th ईयर का स्टूडेंट है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है, पुष्पराज, प्रविंद है, ऐसे करके 8-10 लोगों का लगभग गैंग बना हुआ है। और वो पूरा मतलब एक अलग ही गिरोह टाइप चलता है। अभी उसका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन पैसा दे करके डायरेक्ट अपना ट्रांसफर रुकवा ली है। अपना शरीर और पैसा के बल पे, शरीर और पैसा बेच करके वो पूरा सब कुछ करवा लेती है। उसको कास्ट से दिक्कत था, कैसे बोल रही थी कि छोटा जाति का है, ऊंची बिरादरी की लड़की मिल गई तो हम रहते, मेरी यदि बेटी रहती तो हम अपने मार देते। और अपने ऑफिस में 3-3 को ऑफिस बना के रखी है, 3-3 को ऑफिस बना के रखी है, लेकिन उसमें किसी को फोन ले जाने नहीं देती है, बस अपना रिकॉर्डिंग करती है, अपना फोन रखती है, सबको ब्लैकमेल करते रहती है, सब बच्चा को प्रेम प्रसंग पे सब एफिडेविट साइन करवा कर के लाने बोलती है। बच्चा पानी के लिए बोलता है तो उस पे अलग से कार्रवाई करने लगती है कि पानी पीने का पानी के लिए कैसे बोल दिया।
हॉस्टल में पता है पानी नहीं आ रहा था, हम लोग पावर ग्रिड से पानी भर के आ रहे थे, लौट रही थी मैं, तभी मैं मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे हस्बैंड को कैसे देखिए क्या हालात है आज इस परिवार का। राहुल इकलौता बेटा था इस परिवार का, आज राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी पत्नी के सामने कोई गैर नहीं बल्कि इनके पिता खुद उनको जाके दिन दहाड़े गोली मार के उनका खात्मा कर देते हैं। अब बताइए ऐसे ऐसे पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो एक बेटी के सुहाग को भी समझने के लिए तैयार नहीं।